हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स हिस्से, स्पीच गुफ्तगू के, यानी कि गुफ्तगू के हिस्सों को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उर्दू में जब हम बातचीत करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो हम बहुत सारे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं और हर एक जुमला जो है वो बहुत सारे अल्फाज से मिलकर बनता है। इंग्लिश में भी इसी तरह एक सेंटेंस जो है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है और हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन में यही देखेंगे कि किस तरह एक वर्ड जो है वो एक सेंटेंस के अंदर अपनी अहमियत रखता है। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। अ सेंटेंस हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस बहुत सारे अल्फाज से मिलकर बनता है। एवरी वर्ड, हर एक लफ्ज़, हैज़ अ नेम, उसका एक नाम होता है। दीज वर्ड्स, ये अल्फाज यूज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सेंटेंस जो है वो बहुत सारे अल्फाज से मिलकर बनता है। हर एक लफ्ज़ उस सेंटेंस के अंदर एक ख़ास नेम रखता है। जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। सबसे पहले हम अब देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट वन पे है नाउन, सेकंड नंबर पे है प्रोनाउन, थर्ड वन पे है वर्ब, फोर्थ वन पे है एडजेक्टिव, नंबर 5 पे है एडवर्ब, 6 आर्टिकल, नंबर 7 पे है प्रीपोजिशन, नंबर 8 पे है कंजक्शन और नंबर 9 पे है इंटरजेक्शन। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी हमारा इन स्पेसिफ़िक चीज़ों से वास्ता पड़ता है तो हम इन सारे चीज़ों को बाय डेफिनेशन याद नहीं कर सकते। जब भी हमारे सामने इन चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना। यानी कि जब आपके सामने नाउन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि नाउन क्या चीज़ है। तो फिंगर टिप्स पे आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए और जिनके पता होने से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूरी ग्रिप हासिल हो जाएगी, वो फिंगर टिप्स हैं जो आपने अपने जहन में जहन नशीन करने हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन का क्या मतलब है, नेम्स। जब भी नाउन का जिक्र किया जाएगा तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, नेम। प्रोनाउन क्या चीज़ है, जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन है। नंबर थर्ड पे हमारे पास वर्ब है। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। वो वर्ड्स जो हमें काम का बताते हैं, क्या काम हो रहा है, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें क्वालिटी और क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि खूबी और खामी के बारे में बताता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब खुद अपने वर्ड को बता रहा है कि उसका क्या मीनिंग है। एडवर्ब यानी कि वर्ब के अंदर ऐड करना, किसको, मीनिंग को। ऐड मीनिंग, किस में मीनिंग ऐड करना, वर्ब में। नंबर 6 पे हमारे पास है आर्टिकल। आर्टिकल है आ, एन और द। नंबर 7 पे हमारे पास है प्रीपोजिशन। ये वर्ड भी अपने आप को खुद डिस्क्राइब कर रहा है। प्रीपोजिशन, पोजीशन शो करना, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्या पोजीशन है उसको ये बताता है। नंबर 8 पे है कंजक्शन। कंजक्शन का कन आप अगर अपने जहन में रखें तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन। हम खुशी और दुख के हालात में हमारे मुंह से चंद एक अल्फाज अचानक से जो रोनमा होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसका कीवर्ड आप अपने जहन में क्या रखेंगे, सडन फीलिंग। अचानक से जो हमें फीलिंग आती हैं और हम उनको एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होती हैं, इंटरजेक्शन। वो वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनकी फर्दर आगे काइंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर की जाएंगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये जो सारे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी हमने सीखे हैं, ये एक सेंटेंस के अंदर हमें किस तरह से हमारे सामने आएंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये एक सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक सेंटेंस लिया है। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय।
अली एक ज़हीन लड़का है एंड ही गोज़ टू स्कूल डेली। ये एक सेंटेंस है जो बहुत सारे वर्ड से मिलके बना है और हर वर्ड जो है वो उसका एक स्पेसिफिक लिंक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में वर्ड है अली। अली क्या है? नेम। तो नेम किससे बिलोंग करता है? नाउन से। उसके बाद हमारे पास है इज़ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब के साथ उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल। एंड क्या है? आर्टिकल। उसके बाद अली के बारे में बताया गया है कि वो इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट होना एक खूबी है, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। उसके बाद बॉय है। बॉय नेम है, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन। उसके बाद एंड है जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय और ही गोज़ टू स्कूल डेली। इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड आपस में मिला रहा है वो है एंड, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये है कंजक्शन। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है ही कौन है? अली। तो हमने नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है ही गो, वो जाता है, और ईएस उसकी सिचुएशन को, उसके टेंस को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब। जाना काम है, तो इसका मतलब है ये क्या हुआ? वर्ब। उसके बाद टू का वर्ड आता है। टू क्या शो करता है? पोजीशन को। ही गो, वो जाता है टू स्कूल, स्कूल की तरफ, तो टू पोजीशन को शो कर रहा है, तो पोजीशन के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? प्रीपोजिशन। उसके बाद स्कूल है। स्कूल क्या है? नेम है, तो क्या प्लेस का नेम है, तो ये क्या होगा? नाउन। उसके बाद आ जाता है डेली। अब वो स्कूल तो जाता है लेकिन उसके जाने को स्ट्रॉन्ग किसने किया? डेली को। तो हमने बताया था कि वर्ब के साथ जो उसकी मीनिंग को बढ़ाए वो क्या होता है? एडवर्ब। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।